गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक पार्ट टाइम एंड वर्क से रिलेटेड डाला है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या एक नंबर प्रश्न है आपका, ए बी के हम किसी काम को क्रमशः 10 दिन या 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा? देखिएगा, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, 10 दिन में है सॉरी। सबसे पहले कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य यानी टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों कैल्शियम ले लेंगे। दोनों कैल्शियम लीजिएगा, 60 आ जाएगा। 10 के टेबल में 60 6 बार में, 12 के टेबल में 5 बार में। बोलता है कि दोनों ने साथ में काम किया, शुरू किया, यानी 6 के स्पीड से ए करता है, बी करता है 5 के स्पीड से। दोनों साथ में मिलकर काम किया और कितना दिन तक काम किया? 3 दिन तक। 3 दिन बाद ए छोड़ देते हैं, यानी 3 दिन तक दोनों साथ में काम किया। 6 5 11 11 33 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो गया। काम टोटल था आपका 60 यूनिट, 33 यूनिट कंप्लीट हो गया। बचा कितना होगा? 27 यूनिट। आगे बोलता है ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया, जो बचा हुआ काम है बी करेगा। बी पूछा गया था कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 25 2/5 दिन, यानी पहले काम में कितना लगा था? 3 दिन लगा था। अब कितना लगा? 5/2/5 दिन, यानी कितना हो गया टोटल काम कंप्लीट होने में? 8/2/5 दिन। यही आपके सवाल का उत्तर हो गया। देखिएगा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर प्रश्न है आपका। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिनों में काम छोड़ा यदि ए बी काम को क्रमशः 10 दिन या 15 दिन में कर सकते हैं? ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। ए का स्पीड हो गया 3 यूनिट, बी का स्पीड हो गया 2 यूनिट। अब देखिएगा, ए काम छोड़ देता है तो बी कंटिन्यू करता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, यानी बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया होगा, यानी बी 9 दिन आपका काम किया होगा। तो बी जो 9 दिन में काम करेगा कितना कर लेगा? 18 यूनिट। शुरू से लास्ट तक बी किया है, यानी 18 यूनिट काम आपका बी किया है। बचा काम कितना होगा ए के लिए? 12 यूनिट। टोटल काम आपका 30 यूनिट था, 18 यूनिट बी ने कर लिया, तो ए के लिए कितना बचा? 12 यूनिट। ए का स्पीड क्या है? 3 यूनिट पर डे। काट लीजिए, कितना बार कट जाएगा? 4 बार में, यानी ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। देखिएगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर प्रश्न है आपका। 2 आदमी किसी दीवार को 15 घंटे या 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों का संख्या ज्ञात करना है। 2 आदमी है, मान लीजिए पहला आदमी मेरा ए रहा होगा, दूसरा आदमी मेरा बी रहा होगा। कितना देर में बनाता है? 15 घंटा 20 घंटा में, 15 घंटा और 20 घंटा। चलिए देखिए, 15 20 कैल्शियम ले लीजिएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, 20 दिया 60। यानी अगर अलग अलग काम करते हैं तो ये कितना काम करेंगे? ए अगर अलग काम करे, बी अलग काम करे, तो कितना काम करेंगे? 7 यूनिट करेंगे। 4 प्लस का 3, 7 यूनिट काम करेंगे। अब बोला कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो 280 ईंटें कम लगाते हैं। यानी साथ मिलकर अगर कोई आदमी काम करता है तो एक दूसरे से बात करता है, जिसमें टाइम पास होता है, जिसके कारण ए बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें कम लगाते हैं। काम कितना देर में कर देते हैं? 12 घंटा में कर देते हैं। यानी 60 यूनिट आपका काम है, गौर कीजिएगा, 60 यूनिट काम है। अब 12 घंटा लेता है, यानी काम कितना होता है? 5 यूनिट पर घंटा। यानी 7 यूनिट और 5 यूनिट, इसी का डिफरेंस आपके किसके बराबर है? 240 ईंटों के बराबर। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 280 ईंटों के बराबर, सॉरी। तो 2 यूनिट का वैल्यू 280 ईंट के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 280।
बटा का 2 काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 140 बार में। आपको निकालना क्या था 60 यूनिट का वैल्यू, कुल ईंटों का संख्या पूछा गया था तो गुना कर लेंगे सिंपली 60 गुना 140 कितना हो जाएगा 14 छक 84 यानी 8400 ईंट हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर। देखिएगा 4 नंबर सवाल, 4 नंबर प्रश्न है आपका। 2 आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना सकते हैं। दीवार में ईंटों का संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए 2 पर्सन है आपका, पहला ए है दूसरा बी है। दीवार को कितने की देर में बनाते हैं, एक 9 घंटे में बनाता है, दूसरा 10 घंटे में बनाता है। तो मान लीजिए दीवार में ईंटों का संख्या टोटल कितना रहेगा, 9 10 कैल्शियम ले लीजिएगा 90 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 9 के टेबल में 90 10 बार में आता है, 10 के टेबल में 9 बार में आता है, यानी अलग अलग मिलकर काम करेंगे वे। ए अलग करेगा, बी अलग करेगा, तो टोटल काम कितना कर लेंगे 10 9 19 यूनिट आपका काम कर लेंगे। लेकिन जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ टाइम पास होता होगा बात करने की वजह से या किसी और रीज़न से। जब साथ मिलकर काम करते हैं तो बोल रहा है कि काम को 5 घंटे में कर लेते हैं, यानी 90 यूनिट आपका काम था 5 घंटे में करते हैं तो कितना करते हैं 90/18 हो जाएगा, सॉरी 90/5 हो जाएगा, तो कितना काम होता है 18 यूनिट। अब बोला गया है कि 10 ईंटें कम लगाते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस कितना का 1 यूनिट का वैल्यू जो है 10 के बराबर दिया हुआ, तो निकालना कितना 90 यूनिट का वैल्यू। 90 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड विथ 10 गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 900 ईंट। ये प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न की तरह ही था, दोनों प्रश्नों को बार बार बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 5 नंबर प्रश्न है आपका। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती 4 घंटे या 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करें कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। 2 मोमबत्ती है आपका, पहले को ए मानते हैं दूसरे को बी मानते हैं। पहला मोमबत्ती 4 घंटा में जल जाता है, दूसरा मोमबत्ती 6 घंटा में जल जाता है। मोमबत्ती का कुल लंबाई हमको नहीं मालूम है, दोनों कैल्शियम ले लेंगे 12 आ जाएगा। मान लीजिए 12 सेंटीमीटर 12 मीटर 12 किलोमीटर का आपका मोमबत्ती रहा होगा, किलोमीटर नहीं कह सकते, वाट एवर। ये 4 के घंटा में जलेगा तो 3 के स्पीड से जलेगा, ये 6 घंटा में जलेगा तो 2 के स्पीड से जलेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा 12 मीटर का आपका मोमबत्ती दोनों है, पहला मोमबत्ती ए है दूसरा मोमबत्ती बी है, ये भी 12 का है ये भी 12 का है। जब जलेगा तो इसमें से क्या होगा माइनस होगा। पहला का स्पीड क्या है 3, मान लीजिए टी घंटा में जल जाती है, दूसरा का स्पीड क्या है 2 टी घंटा में जल जाता है। तो कितने घंटे बाद, यानी टी का आपका वैल्यू पूछा है, कितने घंटे बाद इनका लंबाई जो होगा 2:3 के अनुपात में होगा, यानी 2/3। बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। इधर हो गया आपका 12 - 3t बटा 12 - 2t बराबर 2/3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 12 3 36 हो जाएगा आपका, -3 3 9t बराबर 12 दूना 24, सॉरी 24 होगा सिर्फ, -2 दूना 4t। कैलकुलेट कीजिएगा, इसको उधर ले जाइएगा, इधर आ जाएगा 12 बराबर, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5t, यानी टी का वैल्यू फाइनली आपका क्या आ गया 12/5। भाग दीजिएगा, 5 दूना 10 2 पूर्णांक 2/5 घंटा, 2 पूर्णांक 2/5। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है आपका। ए बी बी सी तथा सी ए किसी काम को कम से कम 10 12 20 दिन में कर सकते हैं। साथ साथ काम हो रहा है, ए बी फिर करता है बी सी फिर करता है सी ए, कितने कितने देर में करते हैं 10 12 और 20, 10 12 20। सबसे पहला काम करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों कैल्शियम ले लेते हैं, 10 12 20 कैल्शियम ले लीजिएगा 60 आ जाएगा आपका, 10 छक्का 60 12 25 60 20 दिया 60। अब देखिएगा अगर हम इफिशियंसी की बात करें
सबका इफिशियंसी जोड़े, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। सबका अगर हम इफिशियंसी जोड़े तो कितना, ए बी का है 6, बी सी का है 5, सी ए का है 3। ठीक है, यहाँ से आपको 2 ए मिला, 2 बी मिला, 2 सी मिला। ठीक है, तो 2 कॉमा ले लेंगे, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी बराबर, इसको जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 3 14, 2 से कितना बार कट जाएगा, 7 बार में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, 7। एट लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि सी काम को कितने दिन में करेगा, सी जो है काम को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आपको 7 है, सी का हमको निकालना है, तो सी का निकालने के लिए ए प्लस बी वाला घटा देंगे। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है इफिशियंसी के रूप में 6 प्लस सी बराबर 7, सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1। पूछा गया था सी जो है कितनी देर में करेगा, काम टोटल कितना है आपका 60 यूनिट है, सी का स्पीड क्या है 1, काट लीजिएगा कितना आ जाएगा 60 दिन। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 7 नंबर सवाल, 7 नंबर प्रश्न है आपका, ए बी बी सी सी है किसी काम को 20 30 और 40 दिन में करते हैं। पूछा गया है ए काम को कितने दिन में करेगा। 7 काम कर रहे हैं, पहले कर रहा है ए बी, सेकेंड टर्म में दिया बी सी, बी सी, थर्ड टर्म में दिया आपका सी है। काम को कितना दिन में करते हैं, पहला करते हैं 20 30 40, यानी पहले 20 30 40। सबसे पहला काम करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए तीनों कैल्शियम ले लीजिएगा, तीनों कैल्शियम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 120। 20 के टेबल में 6 बार में, 30 के टेबल में 4 बार में, 40 के टेबल में 3 बार में। अगर सबके कंबाइंड रूप से इफिशियंसी की बात करें तो हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13। सब में 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस का सी बराबर 13। 2 से काट लीजिए, कितना में कटेगा 6.5 टाइम में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका फाइनली क्या आ गया 6.5। अब देखिएगा पूछा गया था लास्ट में कि ए काम को कितना देर में करेगा, कितना दिन में करेगा। तो ए का निकालने के लिए बी प्लस सी का इफिशियंसी इसमें से लेस कर देंगे। बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी वहाँ से 4 यूनिट है, 6.5, यानी ए बराबर 6.5 में से उधर ले जाकर 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.5। चलिए देखिएगा काम टोटल है आपका 120 यूनिट। सी का इफिशियंसी अभी हाल ही में ज्ञात किए क्या है 2.5, भाग दे दीजिएगा, पॉइंट हटाएंगे इधर 1200 हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 8 200, यानी कितना हो जाएगा 48 दिन। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 है आपका, ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए अपनी क्षमता का 2 गुना, बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ए बी जो है काम को कितना दिन में करते हैं 5 दिन में। आगे कंडीशन दिया हुआ है, ए अपनी क्षमता का 2 गुना, ए अपनी क्षमता का 2 गुना यानी 2 है, बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना, बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना काम करता है तो काम जो है 3 दिन में समाप्त हो जाता है। चलिए सिंपली कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5a प्लस का 5b बराबर 2 3 6 6a प्लस 3 से 3 कट जाएगा b। इसको इधर ले जाके घटाएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 4b बराबर 5a घटेगा तो a, या b बटा a के इफिशियंसी का हम बात करें तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी यहाँ से ज्ञात हो गया b का इफिशियंसी 1 यूनिट है, a का इफिशियंसी 4 यूनिट है।
सबसे पहला काम करेंगे कुल कार्य निकालेंगे, दोनों में से किसी पे भी रख लीजिएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। सिंपल ये लग रहा है इसलिए इस पर रखेंगे। क्या है आपका इक्वेशन, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ 5। चलिए देखिएगा, a का एफिशिएंसी 4, b का एफिशिएंसी 1 गुना 5, 25। काम कितना हो गया टोटल, 25 यूनिट। पूछा गया था लास्ट में क्वेश्चन में a अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 25 यूनिट आपका काम है। a का स्पीड क्या है 4, काट लीजिए, 4 छक्का 24, 6 पूर्णांक 1/4 दिन आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है आपका, ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ज्ञात कीजिए ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। 8 नंबर प्रश्न की तरह ही है। बोला गया ए बी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी क्या करता है, काम को 8 दिन में करता है। फिर बोला गया है कि ए अपनी क्षमता का 2 गुना करता है, यानी 2a हो जाएगा। अब बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना करता है, तो काम क्या होता है, 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो गुना का 6, काट लीजिए, इसको सिंपल कर लेते थोड़ा सा। 4 बार में 2 से जाएगा, 3 बार में जाएगा। कैलकुलेट करते, इधर हो गया 4a प्लस का 4b बराबर 2 × 6a प्लस b, 3 से 3 कट जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर, इधर आएगा तो 3b, ठीक है। यानी b/a यहाँ से फाइनली निकल के आएगा आपका 2/3। यानी b का इफिशियंसी की बात करें तो 2 हो गया, a का इफिशियंसी की बात करें तो 3 हो गया। पहले इक्वेशन पे रख लेते हैं टोटल काम निकालने के लिए। क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ 8। ए का एफिशिएंसी क्या है आपका 3, बी का एफिशिएंसी 2 गुना 8, कितना हो जाएगा 40 यूनिट। यानी कुल काम कितना हो गया आपका 40 यूनिट। पूछा गया था ए कितना दिन में करेगा, 40 यूनिट आपका काम है। ए का स्पीड है 3 यूनिट, काट लीजिए, कितना हो जाएगा 13 पूर्णांक 1/3 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है आपका, ए बी किसी काम को करने में क्रमशः ए बी से 12 घंटे या 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं। मान लीजिए ए बी है आपका 2 पर्सन, ये दोनों काम को x घंटा में कर लेता है या x दिन में कर लेता है। तो अगर हम सिंपली ए का बात करें तो ए कितना लेगा, कह रहा कि 12 घंटे या 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं, यानी ए लेता है x से 12 घंटे ज़्यादा, और बी जो लेता है कितना लेता है, x से 3 घंटे ज़्यादा। जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले, सबसे पहले डिजिट का रूट अंडर ले लीजिएगा, वही आपके x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो डिजिट का रूट अंडर ले लेते हैं, यानी 12 गुना का 3, शॉर्टकट फार्मूला होता है। ये हो जाएगा 36, 36 को रूट से बाहर निकलेगा 6, यानी x का वैल्यू फाइनली आपका क्या आ गया 6। चलिए देखिएगा, पूछा गया था एट लास्ट क्वेश्चन में आपसे कि ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, घंटा था। तो x + 12 का वैल्यू है, x का वैल्यू हाल ही में ज्ञात कि 6 + 12, यानी कितना हो जाएगा 18 घंटा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।